काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं और आज जब हम ये दोपहर में इस खबर पे कर रहे हैं, उस समय जो परिणाम हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत बंगाल में मिल चुका है। साथ ही असम में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। वहीं कांग्रेस के लिए खुशी का पल है कि केरल में वो सरकार बनाने में सफल रह रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाया है तमिलनाडु में टीवी के एक्टर विजय की टीवी के 2024 में एक पार्टी लॉन्च की टीवी के जब एक्टर विजय ने, तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि नहीं, क्या करेंगे डीएमके के सामने। स्टालिन इतने बड़े नेता हैं, एआईडीएमके इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, क्या कर लेंगे विजय, क्या करेंगे विजय, थलपति विजय। लेकिन थलपति विजय को जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आज थलपति विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी से महज चंद कदम दूर हैं। उन्होंने आम गरीब लोगों को टिकट दी, यहां तक कि अपने ड्राइवर के बेटे को भी टिकट दी। तमिलनाडु की जनता में एक संदेश गया कि ये एक बार डीएमके और एक बार एआईडीएमके, एक बार डीएमके और एक बार एआईडीएमके से बाहर निकलना होगा और किसी युवा चेहरे को मौका देना होगा। और उन्होंने मौका दिया थलपति विजय को। थलपति विजय की पार्टी आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तमिलनाडु में बन चुकी है और बहुमत से कुछ कदम ही दूर है। लेकिन एक रोचक कहानी के बिना इस स्टोरी का अध्याय पूरा नहीं होगा। पहला अध्याय है कि बिहार में भले ही हार गए हों पीके यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में कुछ अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन एक बात आपको याद होगी, जब स्टालिन ने बिहारियों को लेकर एक वक्तव्य दिया था जिस पर प्रशांत किशोर ने साफ नाराजगी जताई थी और एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि मौका मिलेगा तो स्टालिन को इस बात का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अब देखिए मौका भी कैसे मिला। टीवीके के जो पॉलिटिकल एडवाइजर जो उनका पूरा चुनाव कैंपेन देख रहे थे वो प्रशांत किशोर ही देख रहे थे और प्रशांत किशोर की आईपैक ही टीवीके के साथ लगी थी और आज टीवीके ने डीएमके को धराशायी कर दिया। धराशायी भी ऐसा किया कि आप सोचिए कि चुनाव के रुझान आने के दौरान ही डीएमके के जो कार्यालय पे चेन्नई में जो टेंट लगा था वो उखाड़ने शुरू कर दिए गए। इससे साफ संकेत है कि कोई भी चीज राजनीति में अगर मेहनत करें तो मुश्किल नहीं है। वहीं एक और रोचक कहानी है, जब चुनाव से पहले टीवी के नेता विजय चाहते थे कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाए। कांग्रेस के भी कुछ नेता चाहते थे कि टीवीके के साथ गठबंधन हो जाए ताकि विधानसभा में सीटें अच्छी मिलेंगी, संख्या ज्यादा मिलेगी, साथ ही लोकसभा में भी दावेदारी बढ़ेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कांग्रेस का तो आला कमान। केसी वेणुगोपाल जी ने केवल केरल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, इस बात को सिरे से नकार दिया और नतीजा ये है कि केरल में आज टीवीके अकेले दम पे सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और कांग्रेस केवल मुंह ताक रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस स्थिति को भांप लिया था। वो लगातार कह रहे थे कि हमें नया गठबंधन करना चाहिए, हमें डीएमके के पीछे नहीं घूमना चाहिए। एक तरफ डीएमके जो चीफ मिनिस्टर थे स्टालिन, वो कांग्रेस के प्रभारी से बात तक नहीं कर रहे थे। लेकिन केसी वेणुगोपाल की जो शैली है वो आप सबको पता है। असम में कांग्रेस बर्बाद होते चली गई। प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में बातचीत तक नहीं होती थी हफ्ते। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि केसी वेणुगोपाल का लंबे समय से लक्ष्य है कि वो किसी भी तरह येन केन प्रकेंड केरल के मुख्यमंत्री बन जाएं। और अब पूरी कांग्रेस दुआ कर रही है कि केसी वेणुगोपाल केरल के मुख्यमंत्री बन जाएं ताकि दिल्ली में संगठन महासचिव का पद खाली हो और कोई योग्य व्यक्ति उस पर बैठे और कांग्रेस फिर से खड़ी हो। तो आप देखिए दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न किस बात का? क्योंकि केरल में सरकार बन रही है और उम्मीद है कि केसी वेणुगोपाल केरल में बतौर मुख्यमंत्री जाएंगे। अब देखना होगा केरल में क्या होता है। वही कर्नाटक का जो खींचतान है 2.5 साल वाली
दोनों नेताओं के बीच, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, उसमें भी बताया ऐसा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इच्छा जाहिर की है कि दोनों की लड़ाई में वो आ जाएं, क्योंकि खड़गे साहब की भी लंबे समय से इच्छा है कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। तो अब कांग्रेस के दो सर्वोच्च नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, ये दोनों ही अपने अपने राज्यों में जाना चाहते हैं बतौर मुख्यमंत्री। तो देखना होगा, आने वाले मई में काफ़ी रोचक खबरें आने वाली हैं। कई बड़े बदलाव होंगे, कई अहम बदलाव होंगे, कई राज्यों में बदलाव होंगे और कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी ये बदलाव होंगे। तो जुड़े रहिए द हंटर न्यूज के साथ और अपने अहम सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। शुक्रिया।